हम आगे बढ़ रहे हैं अब उस विवाद की ओर जिस पर आज कई सुर्खियां बनी। वीके सिंह को हटाने की मांग की गई संसद में क्योंकि उनके खिलाफ हलफनामा दिया सरकार ने और जनरल सुहाग को ही सेना अध्यक्ष बनाने की बात कही। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि जनरल सुहाग ही अगले सेनाध्यक्ष होंगे, लेकिन कांग्रेस वीके सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग कर रही है क्योंकि सरकार ने खुद उनके खिलाफ हलफनामा दिया है कोर्ट में। वीके सिंह जब सेना प्रमुख थे, उन्होंने एक मामले को लेकर जनरल सुहाग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका प्रमोशन रोक दिया था, लेकिन अब नई सरकार ने 4 जून को हलफनामा देकर जनरल वीके सिंह की कार्रवाई को गैर कानूनी और गलत बताया। वीके सिंह अब इस सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अपनी बात पर अड़े हुए हैं और उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अगर कोई यूनिट मासूमों को मारने और डकैती डालने जैसे काम करती है और उनका प्रमुख उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो उस पर इल्जाम नहीं लगना चाहिए, क्या अपराधियों को छोड़ देना चाहिए। जब ये लोग विपक्ष में थे तो कुछ और भाषा बोलते थे, जब ये सत्ता में आ गए हैं उनको पार्टी में ले लिया, अब कुछ और भाषा बोल रहे हैं। The language used by him in a tweet this morning, which I think is highly derogatory. And I hope that the government is taking note of this and that he will be dismissed from the Council of Ministers. As far as the government is concerned, the appointment is final and the government fully stands behind. तो क्या वीके सिंह पर कुछ एक्शन लेने की तैयारी है? हमारे साथ नीरज राजपूत जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। नीरज, क्या पता चल रहा है अंदर से? क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा और इस हलफनामे पर क्या किसी को कुछ कहा गया, फटकार लगी है किसी की? देखिए किशोर, जो अरुण जेटली रक्षा मंत्री जो उन्होंने अपने भाषण दिया आज पार्लियामेंट में दिया, तो उसमें बिल्कुल साफ हो गया कि वो हलफनामे के ऊपर एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला कि उन्होंने देखा है या नहीं देखा है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, अगर अरुण जेटली ये कहते हैं कि उन्होंने हलफनामा देखा था तो इसका मतलब तो साफ है, क्योंकि उन्होंने जैसा उन्होंने खुद स्पीच में कहा कि अब जनरल सुहाग जो चीफ बन गए उनके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उन्होंने जिस दिन चार्ज लिया था, पदभार संभाला था रक्षा मंत्री का, उस दिन भी साफ कर दिया था कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, आदमी के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, प्रोसीजर के ऊपर हो सकती है। और अगर वो कहते हैं कि उन्होंने हलफनामा नहीं देखा था, इसका मतलब है कि रक्षा मंत्री को ही नहीं पता है कि उनके रक्षा सचिव जो है सुप्रीम कोर्ट में एक अहम जो हलफनामा है पेश करने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा अपने स्पीच में। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है साउथ ब्लॉक से और आर्मी हेडक्वार्टर रक्षा मंत्रालय से, उसके मुताबिक अरुण जेटली को, रक्षा मंत्री को ये जानकारी थी कि इस तरह का एफिडेविट दिया जाने वाला है, क्योंकि सरकार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कि हमारे रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है, क्योंकि फैक्ट्स जो है चेंज नहीं हुए हैं। क्योंकि पहली जो यूपीए सरकार ने जो एएफटी में कोई एक्शन वीके सिंह पर होगा? देखिए, एक्शन की बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन एक मैसेज जरूर दे दिया गया है कि वो अपने मंत्रालय तक सीमित रखें, रक्षा मंत्रालय में इंटरफेयर ना करें, उनके काम में इंटरफेयर ना करें। और यही वजह है कि आज जनरल वीके सिंह जो खुद विदेश राज्य मंत्री हैं, बचते रहे, उन्होंने मीडिया से बात नहीं। कल रात में जो उन्होंने ट्वीट किया था उसके बाद से उन्होंने बिल्कुल सामने नहीं आया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक बयान आज पार्लियामेंट में दिया, जब बाहर निकल रहे थे मीडिया पर्सन से, इतना सिर्फ कहा कि एमओडी से जाके पूछिए कि क्या बात करनी है, उनका क्या कहना है और मेरे ट्वीट पढ़ लीजिए, सिर्फ इतना था। साफ है कि उनको कहा गया है कि वो शांत रहें, इस बारे में ज्यादा बात ना करें, कंट्रोवर्सी पैदा ना करें, अपने मंत्रालयों से ही सीमित रखें और रक्षा मंत्रालय के काम में हस्तक्षेप ना करें। ये जानकारी हिदायत दे दी गई है जनरल वीके सिंह को, जैसा बताया नीरज राजपूत ने।